अपनों ने सब जने मिलकर बढ़िया प्रणाम करते हैं और अपनी जयपुर की पावन भूमि पर जितने भी इस संसार के त्याग के गए हैं भगवान के लोग जो को भटक रहो यत्र तत्र सर्वत्र उनकी आत्मा की शांति के लाने इस भागवत महारानी से प्रार्थना करें कि उन सबकी मुक्ति हो, उन सबको कल्याण हो। इतई से हाथ जोड़ के अपने खेरे में जितने देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना करें मन में भाव से विश्वास से कि हे खेरापति वाली मैया आप भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आंखें बैठो और भगवान की जा कथा सुनो। हे दरवाजे वाले बब्बाजू महाराज तुम तो राम कथा के परम रसिक हो, सुनावे वाले भी वक्ता तुम हो और सुनने वाले भी श्रोता तुम हो। तुमसे बड़ो कोनो ज्ञानी नहीं है ना उनसे बड़ो कोनो विद्वान है। आजकल जी आदमी दो ठैया किताब पढ़ ले और पहुंच गए बाबा जी के पास पहुंच गए। बता बाबा व्यास जी काहे ऐसो काहे भाव वो सो काहे भाव। हनुमान जी महाराज कितने बड़े विद्वान है कि नहीं। आदमी तनक आज को आदमी तो जी यार इस तरह ये बीच में जी लाल बजक्कर से हो तो जी सरवता हमारे गांव की चार ठैया भी चुना से हर गांव में मिल जाता। प्रश्न करने वाले श्रोता भी तीन प्रकार की हो। हमारे गुरु जी ने बताते थे 5 प्रकार भागवत में सुनने वाला श्रोता को है। श्रोता उठे कहो जात ना जी के टेंट से मतलब, ना संगीत से मतलब, ना पंडाल से मतलब, ना व्यवस्था से मतलब। उनके मतलब है और उनके भगवान की कथा से मतलब है कि हम जे भी हमारे कान में भगवान की कथा पढ़त रहे हमारा कल्याण होता है। और एक होते सोता उका करत रे घर में की लोग आए नहीं ओरसा बिल्ला की मार घरे बोले पप्पू के पापा तुम काम दाम तो करत नहीं दिन भर बैठे रहा हो पीखे आ जात हो तो दो ठैया बिल्ला भगा दो घर से। सुबह आए राम गोपाल के घरे सुनने देखो एक ठैया कौन से जैसे भी बैठे तो खूंट में ऐसी उसने देखो बढ़िया टिक देखी लाने और ऐसे ही बैठ गए। बैठने के बाद जब पूरी कथा हो गई तो बोले वाह आनंद आ गया। उनसे पूछो क्या आनंद आओ तो विजय कहा कि हमें तो अच्छी निद्रा देवी आ गई सो आनंद आ गो घरे लगाई पीरत और सब की मार दी तो इतनी अच्छे हम। एक होते सरोता, सरोता के जाना हो हुआ है सबसे पहले राम गोपाल की गेट खोल है फिर घुस है अंदर कि का यार राम राज तुमने यार जी गांव को टेंट का ही लगवा लो पटेल जी को। बोले कहा यार टेंट लगवाने तो रहली से मंगा ली थी सागर से मंगा ली थी बढ़िया टेंट लग जाते। अरे तुमने कहा छोटे मोटे संगीत वाले मंगा लाए। अरे बढ़िया मंगाते 50,000 वाले अच्छा बजाते। अरे कहा जी तुमने लड़का सो व्यास मंगा लो 20-22 साल को। अरे अच्छा मंगाते अनिरुद्धाचार्य के बागेश्वर धाम बाबा का देवगिरंदर जी महाराज का एक से एक व्यास पड़े है बड़ी भागवत करवाते। अरे यार तुमने जी पल्ली सी बिछा रखी यार बढ़िया गद्दा बिछवाते जो को बैठते सूखा काजू बादाम खिलाते सुजी यार कटुआ श्रोतानो सरोता जैसी वसपाड़ी सी कतरत रहा बेसी अजी सरोता बिचकुना चार गांव में रहा चार ठैया सुबह जी चाहत नारी हम कथा करबी और ना करन देवी ये ऐसे बिचकुना तो जी सरोता काटवी वाले और कछु जने तो ऐसे आओ कि घर में घुस गई चप्पल तो चप्पल हो गई खराब बोली चल रही राम गोपाल को ते भागवत हो रही तो सब जने ध्यान दे रहे भागवत में अपन जी पुरानी उतार भी कोनो नहीं अच्छी मिल है 200-400 की सुबह मसक भी चली ऐसे भी श्रोता आओ। अच्छा जितनी माताएं आप कथा सुन रही जी सुन रही लेकिन दिक्कत परेशानी तो में हो
ये दिया ने देख ली कौन की 10-20 हजार की साड़ी और घरे गई सो पहले तो वहीं से कहा ने हमें तो वही साड़ी चाहिए, नहीं तो एक हफ्ता की रोटी बंद। सो तो जी ऐसी अरे कहूँ भागवत हो जो चार ठैया होते ऐसे कि नारी जो भागवत करते हो उनके दिमाग में इतना कचरा भर दे, इतनी कचरा भर दे कि मने कलाई बताओ तो हम तो दुर्वासा ऋषि की संतान है, हम नहीं भजाई तो के हमें छेड़ हो हम छोड़ भी ना, हम यदि अपने पे आ गए हम जजमानी खा गए, जजमानी तो छोड़ दो हम वंश खा गए, ब्राह्मण ही यद वंश जारो, ब्राह्मण शोक समुद्र दियो मरो, ब्राह्मण 60,000 को जारो। अपन तो बेबामनिया, अपन और परशुराम की संतान है, अपन क्षत्रिय ठाकुर तो परशुराम की संतान है ही, ऐसे भी वेदा भाई थे ब्राह्मणन के थे, लेकिन उनने कर्म करो क्षत्रिय के जैसो करो कि नहीं करो, क्षत्रिय हृदय सम्राट है वंश नाशक श्री परशुराम भगवान, अपन और नहीं की संतान नहीं है ठाकुर काय लंबरदार आए कि नहीं बताओ, अपन राम कृष्ण की संतान नहीं